राजकुमार भाटी जी, आपके पास आते हुए आज नरेंद्र मोदी ने उसकी मिसाल कायम की और मंच पर एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का आज शौर्य प्रदर्शन, ताकत का प्रदर्शन भी किया गया। इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। और बार बार विपक्षी दलों की ओर से पूछा जाता है क्यों मोदी इतने लोकप्रिय हैं, वो वोट की चोरी कर रहे हैं। आप जरा देखिए, जो अपने 98 साल के कार्यकर्ता के आगे नतमस्तक हो जाए, जो साष्टांग प्रणाम करे बंगाल के जनता के लोगों का, कहां ऐसा देखने को मिलता है राजकुमार भाटी जी। इतने बड़े नेता नरेंद्र मोदी, देश नहीं विदेशों में भी इतने लोकप्रिय नेता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने तो वो भी दृश्य देखा था जब माननीय प्रधानमंत्री जी आडवाणी जी को बाईपास करके आकर निकल गए थे। आडवाणी जी हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने नमस्ते तक का जवाब नहीं दिया था। ये वीडियो भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है, सोशल मीडिया पे और मीडिया पे मौजूद है। प्रधानमंत्री जी को अगर उदार रहना तो सबके प्रति उदार रहना चाहिए। अब सिंबॉलिक तरीके से एक आध घटना में कहीं एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया, कहीं झालमुड़ी खा ली जाके, और कहीं एक व्यक्ति को प्रणाम कर लिया और उससे आप महानता का प्रदर्शन करना चाहें कि भाई हम तो बहुत महान हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि इससे छवि निर्माण होता है। प्रधानमंत्री जी का आकलन जब वो पद छोड़ेंगे तो उनकी उपलब्धियों से किया जाएगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, देश को कितने आगे बढ़ाया, लोगों को कितने रोजगार मिले, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी, कितने हॉस्पिटल बने और कितना विकास हुआ। इन सब चीज़ों से आर्थिक स्थिति की क्या स्थिति रही। प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार संसद में आए थे चुन के, तो ये कहा था कि मैं संसद को अपराधी विहीन कर दूंगा, ऐसा कानून बनाऊंगा कोई दागी व्यक्ति चुन के नहीं आएगा। लेकिन संसद में दागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं काला धन लेके आऊंगा स्विस बैंकों से, स्विस बैंकों में काला धन 3 गुना हो गया, तो लेने के देने पड़ गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था रुपए की कीमत में डॉलर के बराबर कर दूंगा, रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, रुपए की हालत लगातार कमजोर होती जा रही है, पेट्रोल डीजल लगातार महंगे होते जा रहे हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था सस्ते करूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दिए नहीं गए। तो आकलन तो इन कार्यों से होगा। ये कि एक फोटो खिंचवा लेना कहीं मानता का प्रदर्शन करते हुए प्रतीकात्मक तौर पे, इससे कभी इतिहास में आकलन नहीं होते हैं। ऐसे प्रतीकात्मक प्रदर्शन हर नेता करता रहा है, पहले नेता भी करते रहे हैं। भाई बीजेपी डबल इंजन की सरकार कैसे तेज रफ्तार से काम करती है वो अब दिखाएगी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उसका डंका बजाएगी और बंगाल जीतने के बाद आज हम सब ने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अलग ही चमक थी। और शुभेंदु अधिकारी जब आज योगी आदित्यनाथ से मंच पर मिलने के लिए गए तो योगी जी ने उनको भगवा गमछा पहनाया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और उस समय तो अलग ही माहौल था, बिल्कुल कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। कैसे लड़ेंगे आप उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी पार्टी से? नहीं देखिए, 79 साल की आज़ादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चेहरे पर खुशी और उल्लास लाजमी है होना, और उसमें हम उनके में बाधा नहीं डालना चाहते। लेकिन जो चुनाव आयोग ने जो अनियमितताएं वहाँ की हैं, वो सवाल चित्रा जी अपनी जगह खड़े हैं। उन सवालों को हम छोड़ेंगे नहीं, उन सवालों को हम उठाते रहेंगे। चुनाव के समय पर SIR प्रक्रिया कराना, 90 लाख वोट काट देना, 27 लाख वोटर्स को जो वोटर लिस्ट में शामिल हैं उन्हें वोट न डालने देना, डाउटफुल वोटर कह के उन्हें वोट डालने से वंचित करना, 5 लाख नए वोटर रातों रात बना देना जिनका किसी को पता ही नहीं है कैसे बन गए, फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद 5 लाख वोटर कैसे बने। सुरक्षा बलों ने जो वहाँ जिस तरह से विपक्ष के लोगों को धमकाया है, जो भेदभाव किया है, वो अपनी जगह सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। तो उनसे हम मुंह नहीं चुरा सकते, और हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर देश में लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था को बचा के रखना है तो इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग को देने चाहिए। जीत के जश्न में इन्हें किनारे नहीं करना चाहिए, इन्हें भूलना नहीं चाहिए कि ये सवाल अपनी जगह खड़े हुए हैं। मैं इसका जवाब देना चाहूंगी हमारे, लेकिन वो तमाम सवाल जिसको लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन राजकुमार भाटी जी तमाम सवालों को दरकिनार कर दिया गया। चुनाव आयोग के पास केंद्रीय एजेंसियों को अपने हिसाब से कहां तैनात करना है, कहां नहीं करना है, अधिकार है। चुनाव आयोग को जितने अधिकार दिए गए हैं उसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप से मना कर दिया गया। तो क्या नाचो मैं? सुप्रीम कोर्ट ने जिनकी नियुक्ति की थी उनके साथ क्या व्यवहार हुआ था यहाँ पर, वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी। राजकुमार भाटी जी, उनका रास्ता रोक लिया गया, उनको काम करने से रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को गंभीरता से लिया था कि 27 लाख वोटर को डाउटफुल वोटर क्यों बना के रखा गया है, उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया जाना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में ये कहा कि अगर किसी सीट पे
जितने वोट नहीं काटे गए हैं उससे कम का अंतर रहेगा हार जीत का, तो हम पुनर्विचार कर सकते अच्छा, हैं। तो ऐसी लगभग 50 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में जिन पर जो वोट काटे गए थे उससे कम का हार जीत का अंतर है, तो क्या उन पर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करेगा? और अगर उन सीटों पे देखिए 27 लाख वोट तो डाउटफुल वोटर बना देगा कि जहां पर सबसे ज्यादा एसआईआर में वोट कटे हैं उनमें से ज्यादातर सीटों पर ममता बनर्जी जीती हैं। इस बात को आप स्वीकार कीजिए। और जितने वोट काटे गए हैं उनमें हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। मैंने सवाल क्या उठाया? मैंने सवाल ये उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने वोट काटे गए हैं अगर उससे कम हार जीत का अंतर रहेगा तो हम पुनर्विचार करेंगे। कौन हारा जीता, ये दूसरा सवाल है। दूसरी बात, भारत का संविधान, भारत का कानून, चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग सब ये कहते हैं कि जो भी बालिग नागरिक है भारत का उस सबको वोट डालने का अधिकार है। पश्चिम बंगाल में 27 लाख ऐसे वोटरों को वोट डालने से वंचित कर दिया गया जिनके नाम वोटर लिस्ट में हैं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। जो बालिग भी हैं, जो भारत के नागरिक भी हैं, जिनके नाम वोटर लिस्ट में भी हैं, उन्हें भी वंचित कर दिया गया। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि वोटर लिस्ट में नाम होते हुए उन्हें वोट डालने से वंचित किया गया। इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, साजिया इल्मी को नहीं देना चाहिए। साजिया इल्मी का तो पता नहीं क्या किस तरह से जो बौखला गई है, चुप्पी नहीं होकर दे रही। इनका तो मानसिक संतुलन विचलित हो गया, पता नहीं कैसे मानसिक संतुलन खो दिया। ऐसा काम क्यों किया? अरे चित्रा जी ने किसी डॉक्टर को दिखाया, मुझे तो लग रहा है कि पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है वो सुनी बंगाल जीतने का मतलब। सोफिया जी, लेकिन मेरा ये सवाल है, जब आप कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी भाव नहीं देंगी, यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगातार बयानबाजी करेंगी, आप कांग्रेस के न जाने कितने ऐसे दफ्तर रहे जिस पर टीएमसी के लोगों ने कब्जा कर लिया और ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, और अब दीदी हार गई हैं तो कह रही हैं सारे लोग एकजुट हो जाओ, बीजेपी को हराना है। ये कैसे चलेगा? चित भी मेरी पट भी मेरी। सोफिया जी, वो देख। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा, जस्ट अभी कहा कि ममता बनर्जी हारी नहीं है, ये तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर जमीनी तौर पर जो तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने जो देखा है ना, जो ईवीएम मशीन जिसको स्ट्रॉन्ग रूम कहते हैं, वहां पर काउंटिंग, जहां पर काउंटिंग हुई थी 4 तारीख को, जिस तरीके से पक्षपात किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, उसके बारे में देखिए, अभी ये पुरानी बात है, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। हम अगर उसको लेके चलते रहेंगे तो ये एक नेगेटिविटी आएगी डेफिनेटली। आज पश्चिम बंगाल में एक बहुत बदलाव है और हम बदलाव का देखिए स्वागत करते हैं। डेफिनेटली आपको यू हैव टू चेंज विद द चेंज। ममता बनर्जी ने जिस जज्बातों के साथ कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, आप लोगों ने एक्चुअली में उनके शब्दों को पकड़ा लेकिन उनके जज्बात को नहीं पकड़ा। उनको ऐसा लगा कि डेफिनेटली उनको जो है जानबूझकर हराया गया है और राजनीति में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं होती है। राजनीति में अंक गणित ही सब कुछ तय करता है कि आपके पास बहुमत है या आपके पास बहुमत नहीं है। ऐसा तो नहीं चलता है ना सोफिया खान जी कि आप यहाँ पर एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को देने को तैयार नहीं हो, चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, और फिर कहें कि समान सोच वाले लोग। अब कांग्रेस ने भी अच्छा खासा वोट काटा है, आपको अच्छा दंड पहुंचाया है, तो आप जरा सोचिए, ममता बनर्जी ने ही इंडिया गठबंधन को, समान सोच वाले लोगों को बीजेपी के खिलाफ तोड़ने का काम किया है। और दीदी जब बुरी तरह से पराजित हो गई तो अब समझ में नहीं आ रहा है, फिर कह रही है कि सभी विरोधी दल एकजुट हो जाएं। सोफिया जी, अभी हम ऐसा नहीं है, चुनाव में हारने का मतलब नहीं है कि हमने अपने विचारों के साथ समझौता किया है। संघर्ष आज भी जारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि सत्ता पक्ष में नहीं, अब विपक्ष में काम करेंगे। तो ममता बनर्जी के जो विचार है ना, उनके जितने भी कर्मी हैं, जो अभी भी हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है ममता बनर्जी के साथ, अभी कई लोग हैं जो डर कर या जैसे भी वो इधर से उधर हो रहे हैं, वो हर एक दौर में होता रहा है, ये होता भी रहेगा। लेकिन जो लोग वाकई में मूल लेकर चल रहे हैं, वैल्यूज को लेकर चल रहे हैं, उनकी जो लड़ाई है ना, लड़ाई मतलब वो दंगों वाली लड़ाई नहीं जो 4 तारीख के बाद पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है। विचारों की लड़ाई जो है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारी जो विचारों की लड़ाई है, केंद्र में कांग्रेस हो या सपा हो या जो भी इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, विचारों की लड़ाई, जहां पर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, वहां हम बिल्कुल एक हैं। और चूंकि पार्टियां अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, तो अपने अपने राज्यों के मुद्दों के हिसाब से सब लोग अपने अपनी तरफ से, अपने प्रार्थी के हिसाब से जो चुनाव है वो लड़ते हैं। तो उसको तुलना करना मुझे लगता है सही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म।